मेरे डियर साथी, हमसे 2 नंबर का दूसरे नंबर में एक क्वेश्चन पूछा है। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। ठीक है, फिर क्या दे रखा, लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति तुम्हें ज्ञात करनी है। उसके बाद उसकी प्रकृति तुम्हें ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए, आपको फिजिक्स में क्वेश्चन से डरना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आए कम से कम 1-2 बार आप पढ़ने की कोशिश करिए। ध्यान से पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब कह दिया 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। ठीक है, अब बताओ वस्तु की लंबाई हमें दे रखा था, तो हमें मतलब क्या दे रखा है, यदि HO बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा भैया, 2 सेंटीमीटर रखी गई है। इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ये निकल गया। फिर क्या कह दिया है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यानी F बराबर हमसे कितना दे रखा, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब क्या पूछा, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी कितना, 30 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु की दूरी U बराबर हमसे क्वेश्चन दे रखा कितना भैया, 30 सेंटीमीटर। कितना, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति दोनों आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितने नंबर का, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। अब इसको कैसे सॉल्व करना, प्लीज आप ध्यान से आप सुनते जाइएगा। केवल आप सुन लेंगे ना मेरे भाई, तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। इसे हम छोटा सा कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको सब कुछ विजिबल हो सके। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना। सब कुछ दिया, प्रतिबिंब की हमसे पूछा, V बराबर हमसे पूछा ये। अब बताइए उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में U का मान तुम्हारे पास क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या कर देना है, लेंस का फार्मूला लगाना। किसका, लेंस का फार्मूला लगाना है। देखिए लेंस का आपके सामने फार्मूला क्या होता है, 1/F बराबर में 1/V माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1/U। ये आपके सामने क्या होगा, फार्मूला हो गया जो आपके सामने दिया गया है। ठीक है भाई, थोड़ा सा विजिबल अच्छे से होना चाहिए। क्या हो रहा, चलिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये होगा। अब वैल्यू रखिए 1/F, F की वैल्यू कितना रखा है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख दिए। बराबर में 1/V, V हमसे पूछा है, माइनस में 1/ तुम्हारे पास U की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, तो हमने क्या कर दिया, -30 सेंटीमीटर यहाँ रख दिया। तो 1/20 हो जाएगा और बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1/V, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस, यानी 1/30 तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। अब इसको उठा के इधर लाइए, हमें V की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 1/V बराबर में देखा जाए तो 1/V हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब ये इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास सामने माइनस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, आपके सामने माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम नीचे देखते हैं। ठीक है, 1/V बराबर देखा जाए तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 × 60 और 30 दूना 60। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 60 एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, 60 एलसीएम लेके तो यानी 30, यानी 20 × 60 होता तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 30 दूना 60, तो ये आपके सामने 2 हो जाएगा यहाँ से। तो 1/V बराबर में देखा जाए तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 60। तो V बराबर में देखा जाए, इसको पलट दिया जाए तो 60 सेंटीमीटर आया हुआ है। ये V की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, V की वैल्यू आई हुई है। ठीक, अब क्या पूछ दिया है, प्रतिबिंब हमसे पूछा था। ठीक है, प्रतिबिंब हमसे सामने देखिए यानी प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था। फिर क्या पूछा है, प्रकृति भी तुम्हें बतानी पड़ेगी और उसके समय वस्तु की तुम्हारे पास दूरी यानी वस्तु की लंबाई दी है, तो हमें प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। चलिए कोई टेंशन नहीं, हम प्रतिबिंब की लंबाई का क्या कर देते हैं, सूत्र लगा देते हैं। आपके सामने ये एक आंसर आया। अब क्या दे रखते हैं, ठीक है, अब बताइए ये प्लस आया। आपको थोड़ा सा यहां से बता देते हैं। ये आपके सामने देखिए, ये आपके सामने एक लेंस रखा, चाहे उत्तल चाहे उत्तल हो, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए वस्तु इधर यदि रहेगी तो क्या रहेगी, ऋणात्मक, इधर यदि रहेगी तो तुम्हारे पास धनात्मक रहेगी। क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। तो ये बताइए V की वैल्यू धनात्मक आई है तो लेंस के दूसरी ओर होगी, तो यहां पर क्या लिख देंगे, लेंस के, ठीक है, लेंस के दूसरी ओर क्या कर देंगे, लेंस के दूसरी ओर जो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यहां से। ठीक है, ठीक, तो ये लेंस की हमारे पास क्या हो गई, देखिए लेंस के दूसरी ओर बना क्योंकि धनात्मक बना, V यानी V का मान क्या हो जाएगा भाई, धनात्मक आया हुआ है। अब हम क्या कर देते हैं, इधर थोड़ा सा प्रतिबिंब बना के थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो रहा है।
हम जानते हैं प्रतिबिंब यम बराबर क्या होता है, लेंस के लिए एच आई बटे में तुम्हारे पास एच ओ, आई मतलब क्या होता है, यानी क्या होगी, इमेज की ऊंचाई और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, बराबर में देखा जाए तो क्या होता है, v बटे तुम्हारे पास क्या होता है, u होता है, ये तो होता ही है। अब वैल्यू रखिए, ठीक है। अब एच आई हमसे पूछा तो एच आई को ऐसे रहने देते, एच ओ की वैल्यू अभी कितना ऊपर निकाले, कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 2 रख दीजिए, बराबर में v की वैल्यू अभी कितना निकाले 60, तो आप 60 रख दीजिए, बराबर बटे में तुम्हारे पास u की वैल्यू कितना निकाले, अभी निकला था क्वेश्चन में 30 आया हुआ था। कुछ कटेगा, 0 से 0 कैंसिल काट देते हैं, 3 दूना तुम्हारे पास 6 काट देते हैं यहाँ से। अभी ये माइनस है, याद रखना ये माइनस है, तो एच आई बराबर देखा जाए, ठीक है, एच आई बटे में 2 बराबर में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, टोटल देखा जाए तो माइनस में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारे पास इससे कट गया, ऊपर 2 आ गया, तो यानी -2 आ जाएगा यहाँ पर। तो एच आई बराबर तुम्हारे पास इसका यहाँ पर गुणा करेंगे, -2 गुणे में 2 हो जाएगा, तो एच आई बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ये माइनस और ये प्लस है, तो ये 2 दूना 4, यानी माइनस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। मतलब जो हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपके साथ 4 सेंटीमीटर आएगी। अब आपके सामने थोड़ा सा और हम बता देते हैं, ये आपके सामने हमने क्या बोला, ये आपके पास यानी मुख्य अक्ष हो गया, इधर कोई भी चीज रहेगा धनात्मक, इधर कोई भी चीज रहेगा तो आप क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। वस्तु कोई ऊपर रहेगा तो धनात्मक, यदि वस्तु नीचे रहेगी तो समझ लो ऋणात्मक। तो ये बताओ, ये ऋणात्मक आया है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक आया है तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक, और वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। जो हमसे पूछा था तो हमने सब कुछ एकदम से डिटेल में आपको बता दिया था। देखिए ये हमारे पास एक बार दोबारा बता देते हैं, एच ओ की वैल्यू दिया जो क्वेश्चन में, एफ की वैल्यू दिया, वी यानी यू की वैल्यू दिया, वी की वैल्यू हमने निकाल दिया, ये धनात्मक आया, इससे क्या पता चलता है, धनात्मक यानी लेंस की दूसरी ओर बनेगा। अब हमसे कह दिया प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने बता दिया -4 सेंटीमीटर होगी। अब माइनस है तो जाहिर सी बात नीचे बनेगी, नीचे मतलब उल्टा बनेगी, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये टोटल और टोटल आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।